नमस्कार दोस्तों, सोच थिएटर ग्रुप आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज तक सोच थिएटर ग्रुप अनेक कहानियां लेकर आपके सामने आता रहा है। इन सब कहानियों का मंचन करके हम आपके सामने नए नाटक लेकर प्रस्तुत होते रहे हैं। आज सोच थिएटर ग्रुप एक नई पहल करने जा रहा है और ऑडियो स्टोरीज की ये नई श्रृंखला लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। इस श्रृंखला का नाम है बोलती कहानियाँ। इसी श्रृंखला में आइए आज सुने मुकुल चौधरी द्वारा कथित एडगर एलन पो की लिखी हुई कहानी द टेल हार्ट। मैं बेचैन हूँ, बहुत बहुत बेचैन। बेचैनी तो जैसे मानो मुझ पे छाई सी रहती है हर वक्त, हर पल। पर मैं पागल नहीं हूं। तुम्हें लगेगा कि मैं पागल हूं, पर तुम्हें क्यों लगेगा मैं पागल हूं? मैं पागल नहीं हूं। उल्टा इस बेचैनी ने मेरी सुनने की ताकत को और बढ़ा दिया है। मुझे धरती पे सारी आवाजें सुनाई देती है, ऊपर आसमान की भी। और कभी कभी तो मुझे नर्क की आवाजें भी सुनाई देती हैं। पर मैं पागल नहीं हूं। पागल भला इतना सब कुछ सुन सकता है क्या? नहीं, मैं पागल नहीं हूं। एक ख्याल था मेरे दिमाग में। उस ख्याल के पीछे मेरा कोई इरादा नहीं था, ना ही कोई मेरा फायदा था। मैं उस बूढ़े से बहुत प्यार तो नहीं, पर नफरत भी नहीं करता था। पर उस बूढ़े खूसट की वो आंखें, वो नीली गंदी आंखें, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए मैंने उसे मारने का फैसला किया था। कोई पागल भला इतना सब कुछ सोच सकता है क्या? नहीं, मैं पागल नहीं हूं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा, उस बूढ़े कुसट को मारने से पहले 7 दिन पहले मैंने कितने प्यार से उससे बातें करी, कितने आराम से उससे मिलता जुलता रहा। उसकी वो गंदी नीली आंखें हमेशा मेरे ऊपर पड़ती थी। जब भी वो मेरे ऊपर पड़ती थी, मेरा खून सूख सा जाता था। फिर भी मैं उसे बिल्कुल आराम से बात करता था। 7 दिन तक, उसे मारने से पहले 7 दिन तक उसे मैं झेलता रहा। रोज रात को 12 बजे के करीब मैं चुपचाप उसके दरवाजे की ओर जाता, उसके कमरे के दरवाजे को हल्के से खोलता, मानो जैसे उसके दरवाजे को खोलने में ही मुझे सतियां सी लग गई हो। इतना आराम से हल्का सा मैं गेट खोलता, सिर्फ उतना कि मेरा सर आ सके, और उसे देखता रहता। मेरे पास एक लालटेन भी हुआ करती थी, जिससे मैं सिर्फ इतनी सी रोशनी करता जो सीधा जाके उस बूढ़े की नीली गंदली आंखों पे गिरती, और मैं उसे सोते हुए देख सकता। मुझे वैसे उस बूढ़े से इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। जब वो आंख बंद करके सोता था, मुझे बिल्कुल वो एक आम आदमी लगता था। पर जब उसकी वो गंदी नीली आंखें मुझ पे पड़ती थी, मैं बस चिलमिला उठता था। सोते हुए मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी। ये सिलसिला 7 दिन तक चला। फिर उस 8वें रोज, उस रात, न जाने मुझ में कहां से इतनी ताकत सी आ गई थी।
मैंने उस दिन वो गेट एक आवाज के साथ खोला और उस बूढ़े गुजर ने वो सुन लिया। मैं पागल नहीं हूं। मैं पागल होता तो उस वक्त पता नहीं क्या कर बैठता, पर मैं बिल्कुल चुपचाप वहां खड़ा रहा, गेट खोल के चुपचाप वहां खड़ा रहा। मैं 7 दिन तक उसे रोज देखता था। मुझे पता है कमरे में कितना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा कि आपके पास पड़ी कोई चीज आपको ना दिखे। शायद इसीलिए मैं चुपचाप उसे सुनता रहा, उसे देखता रहा और वो चिल्लाता रहा, कौन है, कौन है, कौन है वहां पे। ये सिलसिला कई घंटों तक चला। मैं चुपचाप उस दरवाजे पे उसे देखता रहा और वो चिल्लाता रहा। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उसकी आवाज में पता चल रहा था कि वो कितना बेचैन है। मैं फिर भी बिना कोई हरकत किए, बिना अपनी एक भी नस को हिलाए चुपचाप वहां खड़ा रहा। उस बूढ़े के मन में चल रहा होगा कि शायद ये किसी घड़ी की आवाज तो नहीं, शायद कोई चूहा तो आसपास से नहीं गुजरा होगा, शायद कोई जानवर होगा जो आवाज करके चुप हो गया, और कुछ भी नहीं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि ये आवाज उसकी आने वाली मौत ने करी है। वो बूढ़ा एकदम से ऊंची आवाज में चिल्ला उठा। पड़ोसियों को उसकी आवाजें सुनाई दे गई। पड़ोसियों की तरफ से हरकत होने लगी और बस उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया, अब वो गंदी नीली आंखें मैं और नहीं सहूंगा। उन आंखों से मैं हमेशा के लिए छुटकारा पालूंगा। और मैं दौड़ता हुआ उस बूढ़े कूसट की ओर गया और उसके पास पड़े उन तकियों से उसका गला, उसका मुंह, उसको दबा डाला मैंने, उसकी सांसें रोक दी। वो बूढ़ा मर गया, एकदम लाश की तरह नीचे जमीन पे गिर गया। इतनी खुशी अंदर से हुई मानो मैं एकदम झूम उठा। पर पड़ोसियों ने उसकी आवाज सुन ली थी। कुछ घंटों बाद मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। जब मैंने खोला तो देखा 2 पुलिस वाले वहां आए थे। वो पूछताछ करने आए थे मेरे पड़ोसियों के कहने पे कि ये आवाज किसकी थी, आखिर क्या हुआ है। मैं पागल नहीं हूं, मैं उनको देख के डरा नहीं। अगर कोई पागल होता तो वो पक्का डर जाता। मैं पागल नहीं हूं। मैंने उन्हें अंदर बुलाया, एकदम शांति के साथ उनका स्वागत किया, उनके सभी सवालों का जवाब दिया, उन्हें उस कमरे में ले गया जो उस बूढ़े कूसट का कमरा था। उन्होंने मुझसे सवाल पूछे, उन्होंने उस बूढ़े के बारे में भी सवाल पूछे और मैंने उन्हें बता दिया वो यहां नहीं है, वो बाहर गया हुआ है। पर उन्हें खबर नहीं थी कि जिस फर्श पे वो खड़े हैं उसी फर्श के नीचे मैंने उस बूढ़े कूसट की लाश को एकदम छोटे टुकड़े करके छुपा दिया था। मैं पागल नहीं हूं। कोई पागल इतनी समझदारी दिखा सकता है क्या? नहीं। उन्होंने मुझसे और सवाल पूछे। धीरे धीरे उन अफसरों को मुझ पे भरोसा होने लगा कि हाँ, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। पर ये आवाज, मेरे कान में ये आवाज कैसी है? ये आवाज मुझे खा क्यों रही है? अरे ये उस बूढ़े कूसट की आवाज है। ये आवाज मुझे खा रही है। इंस्पेक्टर साहब पूछे जा रहे हैं अपने सवाल और ये आवाज मुझे खाई जा रही है। ये परेशान कर रही है मुझे। ये आवाज, हाँ,
हाँ, मैंने उसे मारा है, उस बूढ़े को मैंने मारा है। इस आवाज से मुझे दूर ले जाओ इंस्पेक्टर साहब। हाँ, मैंने उस बूढ़े को मारा है, मैंने मारा है। बस मुझे इस आवाज से दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, दूर ले जाओ।